गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया से होंगे और बोर्ड एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको जैव वितरण के मैं आपको पढ़ा रहा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो इस किस तरह से संपन्न होती है, कितने पदों में होती है और इसमें क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन कैसे निकलती है और कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, इस सब प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला दिया था, उसका जो फार्मूला जिस फार्मूले के तहत वो प्रकाश संश्लेषण आपका हो रहा था, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम उसको विस्तार से समझाएंगे कि कितने पदों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो उसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो मैंने आपको हम प्रकाश संश्लेषण आपको बता रहे थे। प्रकाश संश्लेषण आपका एक फार्मूला था 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपका ऑक्सीजन है। ये आपका जल के अणु है, ठीक है। ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा था? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जो एनवायरमेंट में व्याप्त आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और जल को एब्जॉर्ब करके, किससे? रूट्स के द्वारा। जल को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सपोज दैट आपका एक प्लांट था, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया, ये आपका प्लांट है, ठीक है। आपका कोई पौधा है, ठीक है। इसकी रूट्स हैं। तो इस सनलाइट को सन से लेता है, ये हो गया आपका सन। तो इसके जो रेज हैं, लीव्स जो होती हैं, ये आपकी लीव्स है, क्या होती है कि सनलाइट को क्या करती है? ट्रैप कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट को किसमें बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देती है? बदल देती है, ठीक है। और एक जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरमेंट में है, उसको स्टोमेटा के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। और ये जो वाटर है यानी H2, ये आपकी रूट्स के द्वारा जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम निकल के द्वारा इसको क्या कहां तक पहुंचता है? इसको रूट एब्जॉर्ब करती है, फिर जाइलम के थ्रू कहां? लीव्स में पहुंच जाता है। तो एनवायरमेंट में, बायोलॉजी में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करके, सनलाइट को ट्रैप करके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और पानी को, आपके जल को एब्जॉर्ब करके, ये अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। ये तीन आपके क्या मेन फैक्टर है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो आपका हुआ क्या? प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश, जब एक प्रकाश को, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, क्लोरोफिल के अंदर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है कि
प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसमें जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिक होता है लवक, क्लोरोप्लास्ट लवक में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा है जो आपकी किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है? आपकी रासायनिक ऊर्जा। और इसी में प्रोसेस में प्रकाश ऊर्जा जो होती है जल का क्या करती है? जल अपघटन कर देती है, जल को तोड़ देती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है वाटर को H2 है, इसको प्रकाश ऊर्जा जो होती है इसको ब्रेक डाउन कर देती है इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु है आपके एटम्स हैं वो अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीजन कैसे बनती है, ऑक्सीजन कैसे निकलती है? तो जल के अपघटन द्वारा, जल का जब अपघटन होता है तो ऑक्सीजन बनती है, यही ऑक्सीजन गैस निकल के एनवायरमेंट में चली जाती है। तो ऑक्सीजन किसकी कैसे निकलती है? और जब प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन हो जाता है तब ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस आपकी बन जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कैसे मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कैसे बनती है? तो जल के अपघटन द्वारा क्या ऑक्सीजन बनती है। ये आपका तो जल का प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन हो गया तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। ये प्रक्रिया जो होती है आपके क्लोरोफिल की, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसकी ग्रहणा में होती है, कहां होती है? ग्रहणा में होती है। यह प्रक्रिया जो होती है ग्रहणा में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका स्टेप है ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसमें जल का अपघटन हो गया, ये जल ब्रेकडाउन प्रकाश ऊर्जा द्वारा जो आपका जल के जो अणु है, जल का जो एटम्स है यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो ऑक्सीजन गैस निकली, यही ऑक्सीजन गैस कहाँ चली जाती है? आपके वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया आपके हरित द्रव की किसमें पाई जाती है? ग्रहणा में पाई जाती है। हरित द्रव के ग्रहणा में, इसको याद रखिए। ठीक है, जो प्रकाश प्रक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाश प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? ग्रहणा में होती है, हरित द्रव की ग्रहणा में होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? क्या होता है? कार्बन के एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किससे रिएक्शन करेगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा? जल से, इसके हाइड्रोजन के एटम से, इसके हाइड्रोजन के अणु से प्रक्रिया करेगा, इससे प्रक्रिया करके क्या करता है? अब इस हाइड्रोजन द्वारा इसका क्या हो जाता है? हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। अपचयन क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। अभी आपका देखा आप लोगों ने कि आपका वाटर किसमें टूट गया? आपका जल के अणु किसमें टूट गया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इसको प्रकाश ऊर्जा द्वारा इसका क्या हो गया? जल अपघटन हो गया, इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना। तो ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस तो आपके वायुमंडल में चली गई, ठीक है, आप ऑक्सीजन गैस आपके वायुमंडल में चली गई, जो हाइड्रोजन बचा ये क्या करता है? इसका
कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ऑक्सीजन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तो 3 चरणों में प्रक्रिया होती है और ये जो है हरित नमक की एक प्रक्रिया जो अपचयन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यह प्रक्रिया आपके स्ट्रोमा में पाई जाती है। नमक की किसमें पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। यह प्रक्रिया हरित नमक की कहां पाई जाती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण, इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है 3 स्टेप्स में आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको जो पॉइंट आपके रिमेंबर याद रखने लायक है उनको आप फोकस करिए। पहला तो ये आपको समीकरण, आपको रिएक्शन, ये पूरा आपको बढ़िया से विधिवत तरीके से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पूछता है कि क्या क्रियाविधि है, किस तरह से होता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आप इस तरह से अब डायग्राम बना के समझा सकते बढ़िया से, ये बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा इस पे एग्जामिनर पे। आप डायग्राम बना के इस तरह से ट्री बना लीजिए, आप किसी पेड़ को बना लीजिए, इस सन को बना के आप ऐसे दिखाइए, इसके यहाँ से लीव्स में आप इस डायरेक्शन दिखाइए कि प्रकाश ऊर्जा जो है आपकी जा रही रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाइए, जल को दिखाइए, जल कैसे पहुंच रहा है पेड़ पौधों में। तो इसको पूरी क्रियाविधि को आप सिस्टमैटिकली जब बताएंगे तो एग्जामिनर मार्क्स आपका काट ही नहीं पाएगा, फुल मार्क्स देगा। तो मैंने देखा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि एनवायरमेंट में चली जाती है आपकी, ठीक है, और आपका ये भी वेपोराइज हो जाता है। वाटर के अणु क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, बाष्पीकरण करके निकल जाता है। तो ये आपके 3 चरणों में प्रक्रिया हुई। पहले तो ये हुआ कि प्रकाश ऊर्जा है, पहला चरण क्या होगा आपका, पहला आपको मैंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, पहला स्टेप आप लीजिए। पहले स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को क्या किया गया, अवशोषित किया किसने, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पहला प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा क्या किया, अवशोषित, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। सेकेंड है कि आपकी प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज होगी, प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज होगी, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, ये भी प्रक्रिया कहां हो रही, क्लोरोफिल में हो रही। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, सेकंड मैंने आपका, हाँ सेकंड वाला स्टेप है कि आपके जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसका, हाइड्रोलिसिस कर रही है। प्रकाश ऊर्जा वाटर का क्या कर रही है, जल अपघटन कर रही है। प्रकाश ऊर्जा जल अपघटन, अपघटन मीन्स तोड़ना, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अणु को किसमें, सिंपल अणुओं में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड अपघटन। तो अपघटन मींस कोई चीज टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। तो H2O को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन, जल अपघटन हो रहा है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट रही है। ठीक है, और एक क्रिया जो है आपकी कहां हो रही है, ग्रेना में हो रही है। हरित नमक की कहां हो रही है, ग्रेना में हो रही है। तो पॉइंट है, इसको याद रखना है, इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्रिया, लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश अभिक्रिया कहां होती है, जल अपघटन कहां हो रहा है, तो ग्रेना में हो रहा है।
और कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपके स्ट्रोमा में, अरे लिवर के स्ट्रोमा में हो रहा है। तो ये पॉइंट है जो आपको रिमेम्बर रखने हैं, याद रखने हैं, इनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली आपको पढ़िए, बहुत ही पॉइंट वाइज, स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में भी लिखना सीखे तो स्टेप बाय स्टेप समझाइए, ये नहीं कि आप एक साथ एक पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, इससे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज डालिए। एक पॉइंट में फिनिश करिए, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है। सेकंड वन, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही। तीसरा डालेंगे कि प्रकाश ऊर्जा जल का अपघटन कर रही है, तो उसका आपको जल अपघटन बता दीजिए आप किस तरह से हो रहा है। फोर्थ वन में आप डालेंगे कि कार्बन ये आपके ग्रेना में होती है, हर प्लव की क्रिया ग्रेना में होती है। आपको फिफ्थ वन में डालेंगे आप, आपको पॉइंट वाइज लिखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाइड्रोजन द्वारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन के फलस्वरूप क्या बना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। यह क्रिया किसमें हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। तो इस तरह से आप पूरे प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक फैक्टर है, आवश्यक कारक हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई चीज समझ में आई हो। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसको लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फैक्टर पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की